हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। तो गाइज हम लोग इससे पहले भी बहुत बार मिल चुके हैं। तो गाइज यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हम बात करने जा रहे हैं बिहार दरोगा एग्ज़ाम 2022 की। तो देखिए, यहाँ पे जो पीटी एग्ज़ाम है वो हो चुका है। कट ऑफ की वीडियो हम ला चुके हैं। जिन्होंने भी नहीं देखी है अभी तक कट ऑफ की वीडियो, वो हमारी जो प्लेलिस्ट होगी या हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। अभी जो हम फिलहाल इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो होगी आपकी मुख्य परीक्षा, जो भी आपका मेंस का एग्जाम होगा, उसकी रणनीति यानी कि स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है उसके बारे में। और दूसरी हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट बुक्स है जो आपको मेंस के एग्जाम के लिए पढ़नी बहुत ज़रूरी है और जिससे आप इजीली अपना ये जो लक्ष्य है उसको पूरा कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो उन बुक्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। चलिए, उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि आप हमारे साथ इतने दिनों से बने हुए हैं, तो इतना प्यार आपकी तरफ से और हम पे विश्वास करने के लिए गाइस बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का हम आभार प्रकट करते हैं, हम और हमारी पूरी टीम। और जहाँ तक मुझे बस आपसे इतना कहना है गाइस कि हम देखिए आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आप लोग का बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। मतलब आप बस हमें थोड़ा सपोर्ट करिए। सब्सक्रिप्शन जो बटन होता है उसे दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए, सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, हमारा जो परिवार है, 3000 मेंबर्स हो चुके हैं हमारे परिवार में। मतलब ये यूट्यूब का जो ये चैनल है, तो हम बस ये चाहते हैं उसको थोड़ा सा बढ़ाइए। 3 से 4, 4 से 5 हज़ार करने की कोशिश करिए। और देखिए, हमारा साथ आपके साथ है तब तक रहेगा जब तक कि आपके कंधों पे स्टार नहीं लग जाता, जब तक कि आप इस परीक्षा को जो है पास करके अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। तो चलिए गाइस, आगे बात करते हैं। तो हम यहाँ इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका ये मेंस का एग्ज़ाम है उसकी रणनीति क्या होने वाली है, किस तरह आप आसानी से इस एग्ज़ाम को जो है निकाल सकते हैं। तो इस बारे में यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए, उससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर हम बात करें कि जो भी हमारी वीडियोस देख रहा है, जो भी एग्ज़ाम दे रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक वो स्टूडेंट होते हैं दोस्तों जो पहले फर्स्ट टाइमर होते हैं, यानी कि जो पहली पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है कि किस तरह पढ़ा जाए, क्या स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति होनी चाहिए। ठीक है, तो उनके लिए हम कुछ अलग बताने की कोशिश करेंगे, कुछ अलग तरीके से उनको हम आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और दूसरे वो स्टूडेंट्स हैं गाइस जिन्होंने 17 जब 1717 वाली वैकेंसी थी तब उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। 2446 वाली वैकेंसी थी, उस एग्ज़ाम में भी वो बैठे हैं। पीटी उन्होंने क्वालिफाई किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दौड़ में निकल गए, यानी कि बाहर हो गए हैं या फिर मेरिट लिस्ट में नहीं आए हैं। तो गाइस देखिए, जो हमारा 1717 वाला था उसमें तो मेरिट लिस्ट की तो अब बात छोड़ दीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट तो दौड़ में ही बाहर निकल गए थे। ठीक है, जो बाद वाला था। और अभी वाले की अभी हम पूरी बात करेंगे। ठीक है, तो ये दो तरीके के स्टूडेंट हैं। दोनों तरीकों के स्टूडेंट के लिए जो रणनीति है वो भी क्या होगी, हमारी तरफ से अलग अलग ही होगी, एक जैसी तो नहीं हो सकती गाइस। ठीक है, नए स्टूडेंट पुराने स्टूडेंट दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। चलिए, इन सब बातों को छोड़ते हैं। पहले हम बात करेंगे कुछ कॉमन बातें। लाइक हम सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस में हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स की। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। जो आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे गाइज, यहाँ पे हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया। तो गाइज एक मिनट, हाँ, तो हिस्ट्री हो गया आपका एक सब्जेक्ट होता है। देन ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट आपका होता है, इकोनॉमी होता है एंड पॉलिटी होता है। ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो आपके आर्ट बैकग्राउंड से रिलेटेड होते हैं। चलिए, उसके बाद हम देख लेते हैं एक बार साइंस बैकग्राउंड में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, मतलब जो इस एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे। तो वो हो गया आपका, जैसे फिजिक्स हो गया आपका, केमिस्ट्री है एंड बायोलॉजी है। और इसके अलावा हम बात करें तो हमारे पास मैथ्स होता है, मैथमेटिक्स होता है, रीजनिंग होता है, एनवायरमेंट होता है, यानी कि पर्यावरण होता है। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो हो गए। और प्लस एक और चीज़ देखते हैं गाइस, अगर हम बात करें मेंस एग्जाम की, तो अभी तक हम अगर बीपीएससी यूपीएससी की बात करते हैं तो मेंस में करंट के क्वेश्चन, यानी कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब आते थे। मतलब अभी तक अगर हम बात करें तो मेंस में जो है ना, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते थे। लेकिन यहीं पे अगर हम देखते हैं, क्या इससे पहले एक एग्जाम हो चुका है इन्फोर्समेंट ऑफिसर का, जिसमें हमने करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, तो अब हमारी स्ट्रैटेजी देखिए यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अभी तक तो हम करंट के बारे में पढ़ ही नहीं रहे थे, करंट हम पढ़ ही नहीं रहे थे। लेकिन जहाँ तक हमने देखा कि जो है
काफ़ी क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से भी आ रहे हैं। दूसरी अगर हम बात करें, जब आपने ये बिहार दरोगा पीटी एग्ज़ाम दिया है तो उसमें हमने एक नई चीज़ और देखी है, जो बोर्ड है उसने कुछ नया करने की कोशिश करी है। देखिए एथिक्स के भी क्वेश्चन इसमें आ गए हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम नहीं सोच रहे थे, बट यहाँ पे देखिए अब आपको एथिक्स के भी क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो ये पूरी तरह से ना अब चीज़ें चेंज होती क्या है नज़र आ रही हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बात करते हैं। तो अब यहाँ पे हम रणनीति की बात करते हैं कि आखिर रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए इन सब समस्याओं के बीच क्या है, हमें कुछ ऐसी रणनीति अपनाने की ज़रूरत है जो हमारे कंधों पर स्टार ला सके, ठीक है। तो चलिए रणनीति की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास टाइम कितना है। मतलब कि जो मेंस एग्ज़ाम है, आज से मेंस एग्जाम तक के बीच में हमारे पास क्या टाइम है। तो गाइस जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है उसका नया वेरिएंट आया है, उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो सकता है एग्ज़ाम, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो देखिए नहीं होगा, देखते हैं कब तक ये सब चलेगा। हो सकता है तो 3 से 4 महीने का समय आपके पास फिर भी है कि जो मेंस एग्ज़ाम हम मान सकते हैं कि अप्रैल एंड तक जो है आपको मेंस देने को मिल सकता है, ठीक है। तो हमारे पे देखिए बहुत समय तो नहीं है, हम कहें कि आप बहुत ज़्यादा समय 3 से 4 महीना, हाँ। तो इसमें आपको बस ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखनी होगी कि हम 10-10 बुकें ना पढ़ें, ठीक है। 10 बुक पढ़ने का ना हमारे पास टाइम है, ना इतना दिमाग है कि हम 10 बुक पढ़ के चीज़ों को अपने अंदर समेट लें। तो गाइस हमें देखिए क्या करना है कि 10 बुक के पीछे ना पढ़ के हम क्या करें, एक बुक पकड़े और उसको बार बार पढ़ें। अब इससे क्या होता है कि अगर कोई एक बुक आप पढ़ते हैं और उसको 10 बार पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको हर पेज पे हर बार कुछ नया ही मिलेगा, ठीक है। तो और जो हम देखिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप जब एक बुक को कई बार पढ़ेंगे ना तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है आंसर करना, मतलब कन्फ्यूज़न दूर होती है। और जो भी हमारे आर्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं गैस, उसमें कन्फ्यूज़न तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। हमें लगेगा यार ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, सारे सही हैं, ठीक है। तो उस कन्फ्यूज़न को अगर आपको दूर करना है तो आपको किताबें बहुत सीमित और बार बार पढ़नी है, ना कि 10 बुक को, एक ही सब्जेक्ट की आप एक से ज़्यादा बुक्स पढ़ने में लगे हुए हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है, इससे बचने की कोशिश करनी है। दूसरी देखिए, जो आपका ग्रुप होगा जिसमें भी बैठ के आप लोग पढ़ते होंगे, 3-4 लोगों का, 5-6 लोगों का ग्रुप होगा, तो उसमें जो नेगेटिव वाइज जिससे भी आए, नेगेटिव थॉट्स रखने वाले जितने भी आपके दोस्त हों, मेंबर्स हों ग्रुप के, उन्हें बाहर निकालिए, ठीक है। अपना एक ग्रुप स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आसानी से अगर आपको निकालना है तो 3 से 4 से 5 बच्चों का आप एक ग्रुप बनाइए, जिसमें आप क्या करिए, क्वेश्चंस को डिस्कस करिए। आर्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना गाइज, उसको डिस्कस करिए, उसे क्लियर करने की पूरी तरह से कोशिश करिए, ठीक है। वो आपको थोड़ा सा आसान कर देगा आगे के लिए, आपकी जो रणनीति है उसको, ठीक है। और दूसरा कि गाइज अपने अंदर आत्मविश्वास भी बनाए रखिए, ठीक है। अपने आप पे भरोसा करिए कि हाँ आप कर सकते हैं। फिर गाइज उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको क्या है, प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट देना चाहिए। एटलीस्ट 2 प्रैक्टिस सेट एक दिन में आपको देना जरूरी है, अनिवार्य है, अगर आप चाहते हैं कि पेपर आपसे निकले। तो ऐसा करिए कि एक आप मॉर्निंग में दीजिए, एक आप इवनिंग में दीजिए। मॉर्निंग में देने के बाद आप थोड़ा सा ठहरिए एंड आप एनालाइज करिए कि आपने कहाँ पे गलती करी है, और जिस सब्जेक्ट में आपकी कमी नज़र आ रही होगी आपको, उसको पढ़ने की कोशिश करिए पूरे दिन। और फिर शाम तक क्या होगा, आपका दिमाग, माइंड जो है थोड़ा सा स्थिर हो जाएगा, मतलब कि आप थोड़ा सा समझेंगे यार हम कहाँ गलती कर रहे हैं, उस चीज़ को पढ़िए। तो जब माइंड आपका थोड़ा सा स्थिर हो जाए शाम तक, तो दूसरा दीजिए, और रात में जहाँ तक हो सके वहाँ तक पढ़िए, जब तक आप पढ़ सकते हैं तब तक पढ़िए। तो गाइस एक चीज़ जो है ना, हम एनालाइज कर रहे हैं बहुत टाइम से कि जो बिहार के एग्ज़ाम्स होते हैं, देखिए पीटी और मेंस होता है, तो पीटी अगर टफ आया है तो देखिएगा कि जो मेंस एग्ज़ाम है ना वो काफ़ी इजी होता है, मतलब काफ़ी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ देखिए अगर पीटी टफ है तो मेंस आपका इजी हो जाता है, ठीक है। तो मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि हम जानते हैं इस बार जो पीटी आया था वो थोड़ा सा हट के आया था, मीन्स टफ आया था, मतलब आउट ऑफ सिलेबस आप कह सकते हैं, यहाँ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं थी। तो मेंस में बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करिए, जैसा आप पढ़ रहे हैं, जो आपकी स्ट्रैटेजी चली आ रही है, पुराने बच्चे तो बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो उनके लिए है कि, और जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो हम यहाँ पे हैं ही, ठीक है। तो बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारी जैसी चल रही है उसको बनाए रखें। अब बात करते हैं गाइस इन सब चीज़ों के बीच में कि
आपको ये एग्ज़ाम निकालना है तो कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिसको हमको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बुक गाइस, कोई भी किताब आप पढ़े ना पढ़े लेकिन लूसेंट आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, विश्वास रखिए हम पर। ठीक है, जैसे कि देखिए जीएस के ना 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 में 60 से 65 क्वेश्चन जो है आपको लूसेंट में से मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि लूसेंट जो है एक बहुत ही अनिवार्य बुक है, आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा, कुछ चीज़ें आपको जो लूसेंट में नहीं मिलेगी वो आपको महेश वर्णवाल की सार संग्रह है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये दो बुक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गाइस अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो आप दृष्टि पब्लिकेशन की जो है बुक साइंस और एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के लिए दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही सटीक नॉलेज दे रखी है, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहाँ पे। तीनों सब्जेक्ट आपको साइंस के मिल जाएंगे एक ही बुक में। जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है, आपको एक ही बुक में मिल जाएंगे। बहुत मोटी बुक नहीं है दोस्तों, पतली सी बुक है, मतलब पतली भी हम उतनी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ठीक बुक है वो। एंड एनवायरनमेंट भी बहुत आसान भाषा में लिखी हुई बुक है गाइस, आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी अगर हम बात करें करंट अफेयर्स, जैसे कि हमने कह दिया आप करंट अफेयर्स पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो आप इसके लिए स्पीडी जो आपकी आती है ना, आप उसको पढ़ सकते हैं। एंड मैथ और रीजनिंग के लिए गाइस जो आप देखिए थोड़ा बहुत है, तो उसके लिए क्या है, आप थोड़ा मैथ्स और रीजनिंग जहाँ से कर रहे हैं आप वहाँ से करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात हो गई मैथ और रीजनिंग की, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको करना पड़ेगा। अगर हमारी तरफ से रहा तो हम आपके लिए ज़रूर इसके भी कुछ सेट ले आएंगे, प्रैक्टिस सेट ले आएंगे मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए, जो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हमें आपको हमारे चैनल पे चीज़ें मिल जाएंगी। और गाइस अगर आप इसके अलावा भी कुछ पढ़ना चाहते हैं, मतलब आपको लगता है कि यार मैं उतना तो पढ़ लूँगा उसके बाद बात करते हैं, तो उसके बाद अगर हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सटीक, देखिए बहुत ज़्यादा नहीं होता है इसमें, घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन होती है, बेहतरीन बुक है आपको गाइस। आपको इसमें मतलब क्या नॉलेज मिलेगी, मतलब अच्छी बुक है। अब अगर आप इतनी बुक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो इसके साथ साथ आप क्या करें ना, धीरे धीरे अपने प्रैक्टिस सेट के जो नंबर्स हैं उसको बढ़ाइए। जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में बोला था कि 2 प्रैक्टिस सेट आप करिए, यानी कि एक सुबह एक शाम को। ठीक है, एक मॉर्निंग में करिए, एक इवनिंग में करिए। लेकिन जब आप इतना कर लेते हैं ना गाइज, तो एंड में जब एग्जाम आने वाला होगा ना, तो आप अपने प्रैक्टिस सेट का नंबर बढ़ाइए, 3 प्रैक्टिस सेट पर डे करिए आप। ठीक है, ये हम देखिए आप ही के लिए बता रहे हैं, और जहाँ तक हमसे संभव होगा हम अपने चैनल पे प्रैक्टिस सेट भी लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गाइस इस इन सब चीज़ों के लिए ही हम कह रहे हैं कि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे, तो आपको आगे के लिए फ़ायदा मिलेगा। अभी हमारा चैनल देखिए नया नया है, हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग को सेटिस्फाई कर पाए, कि आप लोग हमसे जुड़े। क्यों जुड़ेंगे आप? इसीलिए जुड़ेंगे क्योंकि आपको कुछ मिल रहा है यहाँ पे। फिर बात करते हैं गाइस, एक जैसे कि आजकल अब हम बात कर रहे हैं कि पैटर्न जो है एग्ज़ाम का काफ़ी चेंज हो रहा है, तो एक मैगजीन की बात कर लेते हैं, प्रतियोगिता दर्पण की बात कर लेते हैं। जो भी एग्जामिनर, जो भी आपका पेपर सेट करने वाले हैं, वो क्या करते हैं कि जो पेपर सेट कर रहे हैं वो पिछले कुछ सालों का देख के भी पेपर सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पर भी पेपर सेट करते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट 2 ईयर प्रतियोगिता दर्पण से आप देखिएगा, जो लास्ट 2 ईयर के क्वेश्चंस होंगे ना, A to Z आपको सारे करने जरूरी हैं। गैस अगर आप हमसे जुड़ते हैं, अगर हमारे परिवार में जुड़ते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि लास्ट 2 ईयर के क्वेश्चंस आपको हमारे ही चैनल पे मिल जाए, आपको बहुत इधर उधर भागना ना पड़े। तो हमारी कोशिश तो बिल्कुल रहेगी आपके साथ एंड तक बने रहें। ठीक है, आपके एग्ज़ाम तक, ताकि कमेंट में आप भी कह सकें हमें कि मैम आपके चैनल का बहुत ज़्यादा साथ रहा है इस सफ़र में। चलिए उसके बाद एक और बात करते हैं गाइस, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे होंगे, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होंगे, बहुत सारे आपके दोस्त या सीनियर्स ऐसे होंगे जिनसे आप पूछेंगे कि क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, तो गाइस वो नाम लेते हैं एनसीईआरटी। तो गाइस एनसीईआरटी बहुत ही बेहतरीन बुक है, सब जानते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं, डेवलप करने हैं, तो एनसीईआरटी से बेहतरीन बुक नहीं होती है कोई। लेकिन जहाँ तक अगर हम अपनी बात करें, देखिए अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आप बीपीएससी की बात करते हैं, तो वैसे उसके मेंस एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बेहतरीन बुक है। यानी कि अगर आपको क्वेश्चंस लिखने हैं तो उसके लिए बहुत ही
बेहतरीन बुक है एनसीईआरटी, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं आपकी, बेसिक आपको बहुत पता। लेकिन वहीं अगर हम बिहार दरोगा की मेंस की बात करें, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं गाइस, उसके लिए अगर आप एनसीईआरटी लेके बैठेंगे तो हमें लगता है कि समय आपके पास है नहीं, समय बर्बाद करने की बात होगी ये। जहाँ तक इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, कंटेंट की बात है, वो आपको सारी लूसेंट में है, सार संग्रह में है, ये आपको सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। आपको अलग से इस बुक को लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है। एक तो एक दो बुक होती नहीं है इसमें, अच्छे खासे तो बुक्स होती हैं गाइस, हर क्लास की अलग अलग इतनी सारी, ठीक है। तो हमारी बस आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप के पास देखिए टाइम नहीं है, एनसीईआरटी के पीछे मत भागिए। हाँ, बाद में आपको कभी पढ़ना हो, अपनी बेसिक नॉलेज को इंक्रीज़ करना हो, आप ज़रूर एनसीईआरटी लेके बैठिए, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। चलिए उसके बाद बात करते हैं गाइस, बहुत सारे ऐसे हमारे टीम मेंबर्स हैं जिनके नंबर आ रहे हैं 60, तो वो अभी भी बहुत परेशान है। लेकिन हमारी तरफ से उनको भी यही कहना है कि देखिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें हम अपने चैनल पे आपको लाते ही रहेंगे, स्ट्रैटेजी हम आपको बताते ही रहेंगे। तो जिसके तो गाइस यहाँ पे बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप अपनी तैयारी को जैसी भी है उसको बनाए रखिए, ठीक है। और फिर हम एंड में आपसे एक बार फिर से कहेंगे दोस्तों कि जिस तरह से आप हमारे साथ हैं तो उस साथ को ऐसे ही बनाए रखिए दोस्तों, और जितना हो सके हमारे चैनल पे हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करिए। तो फिलहाल अब इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ऐसी ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। कुछ सब्जेक्ट्स हम आपके संग मतलब कुछ सब्जेक्ट्स जो है आपके इस एग्ज़ाम के लिए हम स्टार्ट करने भी वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़िए। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या कुछ मिला इस वीडियो से, एंड शेयर करिएगा अगर आपको पसंद आई हो, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और गाइस आपके प्यार, आशीर्वाद और आपके सहयोग का धन्यवाद। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।